देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम पंचायत मिलाना में, जो कि जनपद बागपत के अंतर्गत आता है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, क्योंकि कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत संपन्न होने के बाद जो प्रधान जीते हैं उनके पास जाने का और सिर्फ उनसे बात करने का सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ये रहेगा कि क्या गांव की समस्याएं हैं, किन समस्याओं पर काम किया जाएगा, क्या नए विकास कार्य गांव के अंदर किए जाएंगे और किन किन समस्याओं से जो गांव जूझ रहे हैं उनको निजात मिल पाएगी। उन सभी समस्याओं पर बात करने के लिए और सभी समस्याओं को समझाने के लिए और समस्याओं पर काम करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और नवनिर्वाचित प्रधान जो कि नासिर जी इस बार विजयी हुए हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं गांव के, उनसे जानेंगे कि किन समस्याओं पर काम होना है और प्रधान से क्या मांग रखते हैं। जी, आपका नाम क्या है? शेरजान जी, जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, यहाँ से जो चुनाव जीते हैं वो चौधरी नासिर जी जीते हैं, तो क्या मांग रखते हैं उनसे और क्या काम गांव के अंदर होने चाहिए? गाँव का समाधान होना चाहिए। रास्ते सब बिजली वगैरह ब्याह शादी जी, सब कुछ होना चाहिए। गाँव का समाधान है। यानी कि जो काम ग्राम प्रधान के अंतर्गत आते हैं या जिनको प्रधान करा सकता है वो सभी काम होने चाहिए, ये आपका कहना है? हाँ जी। कि अगर बात की जाए समस्याओं की तो समस्या तो बहुत होती हैं, लेकिन सबसे पहली समस्या क्या देखते हैं आप गांव के अंदर से जाने? समस्या तो ये है, आने जाने का रास्ता भी नहीं मिल पाया। अच्छा तीसरे गाँव में दूसरे गाँव में जी, ऊपर डाल में सब तो उस पर काम किया जाए। हाँ। तो देखा आपने किस तरह जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत ही सज्जनता में और अपने साफ लफ्जों में ये कहा है कि गांव की जो समस्याएं हैं उन पर काम होना चाहिए। प्रधान अगर काम करेगा तो जनता सपोर्ट करेगी, अगर काम नहीं करेगा तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या मांग है प्रधानों से और क्या कार्य गाँव के अंदर इस वक्त होने चाहिए और क्या समस्याएं हैं। जी, आपका नाम क्या है? नसीम जी, गांव मिलाना के रहने वाले हैं? हाँ जी, मिलान के रहने वाला हूँ। तो मिलाने में क्या समस्याएं हैं इसे? बहुत समस्या है यहाँ तो जी, यहाँ कितनी समस्या कहीं नहीं है। प्राथमिकता किस समस्याओं पर दी जाएगी? यहाँ तो रास्ते बंद हो रहे सारे। जी। पहले प्रधान में कुछ नहीं काम करना जी बिरादरी भी मशहूर है मिलाने के रास्ते। जी, हम तो यही चाहेंगे नया प्रधान जो है विकास करे, काम करे। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, शिक्षा पे किस तरह का असर रहा है गांव के अंदर? शिक्षा का साल भर तो नहीं है। नहीं, गांव के अंदर कोई स्कूल कॉलेज हैं? है पर खुले तो नहीं। कौन सी क्लास तक है? 8 तो कन्याओं के लिए कोई अलग से व्यवस्था? नहीं है। प्रधान जी से कुछ मांग रखते हैं इस बारे में? हाँ, मांग रखते हैं। क्या मांगते हैं? कन्याओं का कुछ समाधान है। जी, स्कूल खुले। अच्छा, बात करूँगा आपसे स्वास्थ्य को भी लेकर, तो क्या गांव के अंदर कोई मिनी अस्पताल या मिनी डिस्पेंसरी या मिनी स्वास्थ्य केंद्र है? कुछ नहीं है। तो अगर अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो लोग कहाँ जाते हैं? तो नासिर को आपने प्रधान बनाया, तो नासिर से आप क्या मांग रखते हैं? यही मांग रखते हैं, गाँव की सुविधा होनी चाहिए। गाँव में सुविधा होनी चाहिए, यानी कि जो भी समस्या उन पर काम होना चाहिए। जी, चलिए, ज़्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, बुजुर्ग से भी जान लेते हैं कि उनकी क्या मांग है। जी, आपका नाम क्या है? जमशेद जी, आपके सामने तो बहुत प्रधान आए होंगे, बहुत प्रधान गए होंगे, बहुत बार प्रधानी का इलेक्शन भी हुआ होगा। 9-10 प्रधान आ गए जी। 9-10 प्रधान आपके सामने आ चुके हैं। हाँ जी। तो जानना चाहूँगा, जो 9-10 प्रधान आपके सामने आए हैं उनका विकास कैसा रहा है? उनका कुल मिलाकर विकास ठीक नहीं रहा जी। ठीक और ये जो प्रधान आए हैं नासिर चौधरी जी, इनका जो रुझान है वो करीब अच्छा रहेगा। उम्मीद ये है कि सबसे मिलकर चलेंगे और काम का विकास करेंगे।
क्या विकास करेंगे गांव का? किन किन मुद्दों पे आप देखते हैं कि विकास होगा? गांव का विकास होगा, एक तो रास्ते सही होंगे जी और गांव में चिकित्सा की सुविधा होगी। जी जो मतलब डिलीवरी होती है, बाल बच्चा औरतों का होता है, उनके बड़ौत में और बुढ़ाना या भाई बिनौली ले जाना पड़ता है। जी वहाँ से छुटकारा मिलकर गांव में ही ये काम होने लगे जी। और गांव में स्कूल बन जा, कन्या पाठशाला बन जा, पढ़ाई लिखाई का स्तर सही हो जा, इस तरीके से विकास होगा। यानी कि आपकी जो मांगे हैं, क्या आपको लगता है जो नासिर प्रधान गांव के अंदर बने हैं वो पूरा करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल पूरा करेंगे, जनता के वादों पर खरा उतरेंगे? खरे उतरेंगे। उम्मीद है, पक्की उम्मीद है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो नासिर प्रधान बने हैं वो काम नहीं करेंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं है, काम करेंगे, सही सही काम करेंगे, गांव का विकास करेंगे, गांव को चमका देंगे जी। हाँ। तो देखा आपने किस तरह बुजुर्गों का आशीर्वाद और बुजुर्गों की भी उम्मीद उनसे यही है कि नासिर जो प्रधान हैं वो कहीं ना कहीं गांव के लिए अच्छा काम करेंगे और जनता को साथ लेकर काम करेंगे। अब हमारे साथ जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं चौधरी नासिर जी, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों पर काम किया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे साथ एक जो सज्जन हैं वो और जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या बात रहेगी और वो क्या काम चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है? इमरान जी, अभी जो कोरोना महामारी चल रही है, इसी में इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन में नवनिर्वाचित जो प्रधान बने हैं वो नौशाद जी बने हैं। तो अब नासिर जी से आप क्या मांग रखते हैं इस महामारी को देखते हुए कि वो क्या करेंगे? जो मांग रखेंगे इंशाल्लाह पूरी होगी, पूरी की जाएगी। पूरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे महामारी चल रही है तो कहीं गांव में सैनिटाइज का छिड़काव हो रहा है, तो कहीं गांव के अंदर जो है मास्क वितरण किए जा रहे हैं, तो कहीं सफाई को लेकर काम किया जा रहा है। तो आप क्या कराना चाहेंगे प्रधान से? सबसे पहले सफाई का काम सबसे पहले होगा। उनको ये काम यहाँ भी गाँव में जो काम साफ सफाई का करने का सबसे पहले करेगा। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो देखा, यहाँ कोरोना महामारी को देखते हुए भी लोगों का यही कहना है कि सफाई सबसे जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए मिलाना की, तो मिलाना में इस वक्त सबसे बड़ी जो व्यवस्था खराब हो चुकी है वो हो चुकी है कहीं ना कहीं सफाई को लेकर, क्योंकि चारों तरफ गांव के पानी भरा है और नई नई बीमारियां गांव के अंदर उत्पन्न हो रही हैं। तो अब मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए एक साथी और जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, आपका क्या नाम है? नसीर जी, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, तो ऐसी कंडीशन कभी पहले भी देखी है गांव के अंदर जो अभी बनी हुई है? नहीं, अब की जो कंडीशन है उसमें आपको क्या नजर आता है? इसमें ये आ रहा जी, इससे पहले ना जो 70-65 के अंदाजे में दवा से सरकार दवा छिड़कती गाँवों में, घरों में कोई मच्छर नहीं था हमारे यहाँ। हम तो मच्छर मारते थोड़े, मच्छर ज्यादा है। मच्छर ज़्यादा है। तो अभी जो आपके यहाँ प्रधान बने हैं उनसे क्या उम्मीद लगाते हैं आप? उन तो जी सफाई के बारे में काम की सफाई करवाओ, विकास करवाओ गाँव का, अच्छे काम करेगा। अच्छा, जो कोरोना लहर चल रही है, चारों तरफ तबाही मची हुई है, लोग मर रहे हैं, तो अब कोरोना में प्रधान जी से क्या उम्मीद लगाते हैं कि वो आपके लिए? ये कोरोना का तो कुदरत भगवान दिए जो कुछ है वही करेंगे, कुछ करो, हमारे बस की कुछ नहीं, पब्लिक के बस की कुछ नहीं। प्रधान से सफाई के लिए तो बोल सकते हैं। हाँ जी, प्रधान सफाई तो करो। सफाई के लिए कहेंगे हाँ जी, क्या कराएंगे सफाई में? तालाबों की सफाई कराएंगे या गांव की सफाई कराएंगे? तालाब जी हमारे गाँव में ही नहीं गई। तो न पानी कहाँ जाता है जो पानी सड़कों पे भरा हो? पानी की व्यवस्था खराब है। उस गांव में फंस गया, गांव में कूड़ा करता हो गया और गांव में बहुत बेइज्जती गंवानी है। तो अब जो प्रधान बने हैं उनसे आप ये उम्मीद लगाते हैं कि वो आपका काम करेंगे? हाँ जी, देखो करवाऊंगा काम कोशिश करके जी। तो देखा, काफी बुजुर्गों का सहयोग और काफी बुजुर्गों के सहयोग के साथ यहाँ पर जो है सभी का यही कहना है कि जो चौधरी नासिर प्रधान बने हैं वो कहीं ना कहीं जनता के साथ और जनता के बीच रहकर इन सभी समस्याओं पर काम करेंगे। अब जानते हैं नवनिर्वाचित प्रधान से, चौधरी नासिर से, कि उनके मन में क्या है और वो गांव को क्या दिखाना चाहते हैं और गांव के लिए क्या करना चाहते हैं। जी, नासिर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोगों को टाइम दिया आपने, और साथ ही साथ आपको दिल से मुबारकबाद कि आप विजयी हुए। तो अब मैं आपसे जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं और गाँव के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखो जी, सबसे पहला जो है मेरा विकास कार्य है मेरे गांव का। जो यहाँ पानी की जो निकासी है, मेरे गांव पे पानी की निकासी नहीं है, कोई तालाब कोई जोड़ वगैरह नहीं है। सबसे पहला जो मेरा टारगेट है मेरे गांव का पानी की निकासी का काम है। इसी से ही पानी की निकासी होने के बावजूद भी मेरे गांव के रास्ते भी फिट हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे।
और इसके बाद जो है अस्पताल की ज़रूरत बहुत ज़्यादातर है। यहाँ पर गाँव में कोई अस्पताल नहीं है मेरे। एक स्कूल की ज़रूरत है जो कन्या पाठशाला है, लड़कियों की कोई सुविधा नहीं है। 4-5 किलोमीटर यहाँ पेयजल से। टंकी का निर्माण हुआ है? हाँ, निर्माण हो गया जी, उसमें कुछ कार्य पड़ा है अधूरा। कन्या पाठशाला के लिए जगह ले रखी। कार्य चल रहा है उसमें काम। पंचायत घर में भी अधूरा काम पड़ा है, ये सभी करा हुए हैं। और तो जिस तरीके से जनता ने मुझे, इस गांव की जनता ने, सभी ने, हिंदू मुस्लिम सब गरीब अमीर ने जो साथ मेरा दिया है, इनके बीच में ही रहकर मुझे काम करना है। इन्हीं के मशवरे से मुझे काम करना है, ठीक काम करना है। जनता ने मेरे को बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा भरोसा किया जी, तो जनता के भरोसे को आप 5 साल पूरा करने का काम करेंगे? पूरी मेरी 100%। शिक्षा पे भी आपका काम रहेगा, स्वास्थ्य पे भी आपका काम रहेगा, पूरी कोशिश पेयजल व्यवस्था पे भी, पेयजल पर भी जी, निकासी की समस्या निकासी की समस्या है जी, और सबसे बड़ी समस्या मेरे गाँव की है। निकासी की सबसे पहला टारगेट मेरा तो यही है। प्रधान जी, जैसे आपको जीत मिली है, आप ये जीत किसकी जीत मानते हैं? ये जीत इस गांव की, पूरे गांव की पूरी जनता की जीत है। तो जनता को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जनता का बहुत बड़ा धन्यवाद है जी, इन्होंने मेरे पर विश्वास करा, मैं इनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा, तो जनता को साथ लेकर के साथ। तो देखा आपने किस तरह यहाँ पर प्रधान जी ने 2 लफ्जों में ये बात कही कि मैं अपनी जीत नहीं मानता, ये जीत पूरे गांव की जीत है। जिस तरह जनता ने मुझे अपना पूरा मत देकर विजयी बनाया, उसी तरह मैं पूरे गांव को अपने साथ लेकर चलूंगा और गांव के विकास का हिस्सा लूंगा, और सरकार से जो भी निधियाँ आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ गांव वालों के बीच पहुंचाने का काम करूंगा, और जनता को जितना हो सकेगा विकास की राह पर लाने का काम करूंगा। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल।